अगला क्वेश्चन है टाइप नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 51। राम, श्याम और वैभव की आय का अनुपात 4, 5, 6 और उनकी व्यय का अनुपात 5, 6, 7 है। अगर वैभव अपनी आय का 20% बचाता है तो उसकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी बचत का यानी सभी की बचत का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 में सबका रेशियो लिख लेंगे, आय का और व्यय का। व्यय का मतलब होता है खर्च, आय का मतलब हो गया इनकम, व्यय का खर्च, खर्च को एक्सपेंडिचर कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आय का अनुपात लिख लिया 4, 5, 6 और व्यय का अनुपात हो गया 5, 6, 7। अब आगे बढ़ेंगे तो अगर वैभव अपनी आय का 20% बचाता है तो 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/5 और हमेशा टोटल को नीचे रखा जाता है। इसका मतलब है कि वैभव को 5 मिल रहा है तो उसमें से 1 बचा पा रहा है, तो फिर खर्च कितने कर रहा है, 4 कर रहा होगा। तो जहाँ बचत, तो ऊपर बचत या फिर खर्च होता है उसे रखते हैं। और आय कितना हो गया उसकी, खर्च 4 हो गया, जब 1 बचा है तो खर्च 4, टोटल कितना है 5, तो नीचे आय बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ पर वैभव है तो वैभव के पास 2 इनकम है और 2 एक्सपेंडिचर हैं, यानी 2 आय हैं और 2 ही क्या है, खर्च हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम पहले उनको बराबर करेंगे, यानी उसकी आय और व्यय को पहले बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आय का व्यय के साथ करेंगे और व्यय का आय के साथ, तो 7 का ऊपर 6 का नीचे। अब जो रेशियो उसने बचाया है उसमें से जो बना है व्यय यानी खर्चे और आय का, उसे हम उसमें बांट देंगे। तो आय में कितना है 5, टोटल आय 5 थी और रियल उसका खर्च कितना था, 4 था। अब जब मल्टीप्लाई की बात आती है तो रेशियो में सभी संख्याओं के साथ से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 7 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35, 35 का 4 से करेंगे तो 140। यहाँ पर 28 नहीं है, ये कितना है 35 है। तो 7 का 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 35 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 175 और 35 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो गया। ऐसे ही 6, 4 का 24, 24 का 5 से करेंगे 120, 24 का 6 से करेंगे तो 144 होता है। तो 24 का 7 से करेंगे गुणा तो 168 होता है। अब ऊपर वाला जो रेशियो है 140, 175, 210 वो आय का है यानी इनकम है, और नीचे का एक्सपेंडिचर यानी व्यय। अब इसमें से हमें बचत का रेशियो बताना है। तो 140 में से 120 चले गए तो 20 बचा, 175 में से 140 जाने पर 31 और 210 में से 168 चले जाने पर 42। तो ये राम, श्याम और वैभव की बचत का अनुपात है और यही उसने पूछा था। तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन